Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ज़ूबिया, ज़ूबिया बंद कर दो अपनी किताबें, पढ़ाकू लड़की। तुम मुझसे कोई बात कर रही हो? नहीं, तुम्हारे फरिश्तों से कद्दू और टिंडों का भाव पूछ रही। क्या बात है? खुदा के लिए, अल्लाह का वास्ता है, तुम्हें अपनी किताबें बंद करो और जल्दी तैयार हो जाओ। क्यों, कहीं जाना है क्या? हाँ ना, अंधे कुएं में जाओ। अरे तुम भूल गई हो क्या, आज हमने शॉपिंग पे जाना है। तो जाओ ना, रोका किसने है? सही कह रही हो, तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर मुझे 2-4 कत्ल माफ होते हैं तो खुदा की कसम अब फिर इसी वक्त तुम मेरे इन हाथों से शहीद हो चुकी होती। तुम्हारा ज़मीन क्या तुम्हें इजाजत दे सकता है ये कि मैं अकेली शॉपिंग पे जाऊं? हाँ, और तुम यहाँ बैठ के आराम करो। आराम? इससे तुम आराम कहती हो? यार मैं सुबह से इस पे मेहनत कर रही हूँ, ये मेरा इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है और इससे कल मुझे यूनिवर्सिटी में सबमिट भी कराना है। अच्छा, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुमने नहीं जाना, राइट? आई गेस मैं इतनी देर से ये समझाने की कोशिश ही कर रही हूँ। ओके ओके, ठीक है, कैरी ऑन। पढ़ती रहो, पढ़ लिख के मुल्क बनाओ, दूसरा मुल्क बनाओ। गो टू हेल, जहन्नुम में जाओ। तुम तो हो ही इसी लायक, तुम तो किसी के लायक ही नहीं हो। खुदा हाफिज़, टाटा बाय। का बच्चा है तो बाहर निकल, बदमाश। फोर्स सलीम, किसको ललकार रहे हो? आप बीच में ना बोले जी, आप लोगों की ढील की वजह से ही अपनी मनमानी पे आया। पागल तो नहीं होगे? ऑल फॉर बकी जा रहे हो? एंड स्टॉप दिस नॉनसेंस। देखें जी, आप बीच में ना बोले। बाहर निकल, बाहर निकल, नहीं छोड़ूंगा तुझे यार। तो फॉर गॉड सेक सलीम, तुम किसकी बात कर रहे हो? एक हरामखोर चूहा है जी, उसने मेरे दिन का सुकून और रात की नींद बर्बाद की हुई है। चूहा? निकल गया हरामखोर, मरेगा तू मेरे हाथ से ही। जाओ ना, मारो, अभी मेरे सामने भाग गया है। रहने दीजिए, अंडरग्राउंड हो गया होगा अब खतरा टल गया है। आप काम करें। सलीम, जी बीबी जी। मेरे लिए कॉफी लेकर आओ और ऐसी लाना जिससे मेरी नींद उड़ जाए। अच्छा जी। कॉफी आ गई। ये क्या है? ये कॉफी आपने मंगवाई थी, नींद उड़ाने के लिए काफी है। ये ले। तुम पी लो, मुझे नहीं पीनी। बीबी जी, ये जुल्म ना करें, मैं ये कॉफी पी लूंगा ना, 3 दिन तक उल्लुओं की तरह जागता रहूंगा। ना करें ऐसे। सलीम प्लीज बोर मत करो। और हाँ, कॉफी सिंक में मत फेंकना। कॉफी का एहतराम हर शख्स पर लाजिम है और अगर तुमने कॉफी सिंक में फेंकी तो तुम्हारी तनख्वाह। ठीक है जी, पी मत लूंगा। जाओ ना, जल्दी जाओ, मुझे नींद आ रही है। ज़ूबिया कहाँ रही है? ज़ूबिया, किसी न्यूटन की तीसरी थ्योरी, जल्दी आ जाओ, नाश्ता रेडी है। सवा बीबी वो नहीं आएंगी। क्यों? उनके कमरे में ना वो आइंस्टाइन और न्यूटन की लड़ाई हो रही है, तो वो जो है ना बीच में थर्ड पार्टी सुलह करवाने के मूड में। भाड़ में डालो उसे, दिमाग खराब हो चुका उसका। मैं तो नाश्ता कर दूं। करे। ध्यान से कुछ
सही है। शट। ये बताओ चाय गर्म है या नहीं? अरे बीबी आप फिक्र ही ना करें, सवा बीबी के दिमाग से ज्यादा गर्म चाय है। सलीम, तुमने यहाँ नौकरी करनी है या नहीं करनी? नौकरियां बढ़िया। अच्छा ये बताओ आज का क्या प्लान है? अरे हम तो दरवेश लोग हैं भाई। इतने स्टाइलिश। शट अप। हमारा मूड होता है तो हम यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, नहीं होता अल्लाह पाक की दी हुई इतनी बड़ी जमीन है, कहीं भी घूमने निकल जाएंगे। आप बताइए मैडम, आपका क्या प्रोग्राम है? आपने कहाँ जाना है पढ़ा आपको बिल्ली? मेरा क्या प्लान है? एग्जाम सर पे सवार है, तुम्हें पता तो है। यूनिवर्सिटी जाऊंगी, असाइनमेंट सबमिट कराऊंगी और उल्टे पैर वापस आऊंगी, फिर एग्जाम्स की तैयारी। मेरी बात सुनो तुम, जिस तरह से तुमने अपने एग्जाम्स को अपने दिमाग पे सवार किया है ना, 2-3 दिन के अंदर अंदर तुम पागल होने वाली हो कंप्लीट। होने वाली है? सवा बीबी ये काम तो कब का हो चुका है। सलीम तुम कुछ ज्यादा ही नहीं फ्री हो रहे। सॉरी। एनीवे मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। सबा तुम्हारी कार मिल जाएगी, मेरी कार थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है। सलीम से वर्कशॉप ले जाना ठीक कराने के लिए। कोई मसला नहीं है, ऐश करो बच्चा, ऐश करो बच्चा, ऐश करो। थैंक्स। सी यू गाइस। बाय। शादी का लड्डू खाते हैं, शादी का लड्डू खाते हैं। शक्ल देखो, मुंह तुम्हारा लटक सा गया, 2:45 बज रहे हैं तुम्हारे चेहरे पे। यार एक दफा एग्जाम्स खत्म हो जाए तो देख लूंगी अपना हुलिया भी। कसम खुदा की ज़ुबिया, तुम पढ़ते पढ़ते एक दिन आइंस्टाइन बनने वाली हो, सीरियसली। क्या मतलब? पढ़ाई भी तो जरूरी है लाइफ में। अरे मेरी जान, समझो मेरी बातों को। ये जवानी एक मर्तबा चलेगी ना तो दोबारा लौट कर नहीं आनी। क्यों अपनी इस जवानी को किताबों के नीचे दफन कर रही हो? मुझे देखो, मैं पढ़ती भी हूँ और अपनी लाइफ को एंजॉय भी करती हूँ। सबा मेरे टारगेट जरा हाई। अरे मेरी जान, औरतों का सिर्फ एक ही टारगेट होता है, शादी करना और बाद में किसी उल्लू जैसे इंसान के लिए बच्चा पैदा करना। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरा ये मसला नहीं है। अरे मेरी जान, जितना मर्जी चाहो उड़ लो, आखिरकार कबूतरी को छतरी पे ही उतरना होता है, समझी? सही कह रही हो और शायद ऐसा हो भी, लेकिन शादी से पहले अपने आप को इतना बुलंद और मजबूत कर लूंगी कि मेरा होने वाला शौहर मेरी शख्सियत का एहतराम करने पे मजबूर हो जाए। तुम तो पागल हो गई हो। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। पढ़ो, तुम सिर्फ पढ़ो पढ़ो, बचाओ इसको, बचाओ। ये पागल हो चुकी है पढ़ाई में, टुन हो चुकी हो, बचाओ इसको। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा। व्हाट्स अप? वालेकुम अस्सलाम। एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन बेटा। तुम सुनाओ, पेपर कैसे जा रहे हैं? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं। बस दुआ करें इस दफा कोई ना कोई पोजीशन आ जाए। ग्रेट। बेटा मैं और तुम्हारी मामा तुम्हारे लिए काफी फिक्रमंद थे। बाबा मैं यहाँ ठीक तो हूँ। बेटा तुम इतनी दूर हो, अकेली हो, हम परेशान तो होंगे ना? हाँ मुझे पता है, पता है, पता है। अब आप कहेंगे तन्हा रहना ठीक नहीं है, जल्दी से शादी कर लो। बेटा अब तुम्हें भी संजीदगी से सोचना होगा। लो अपनी माँ से बात करो। हाँ बेटा। हाय मॉम। हाँ वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई यहाँ तो हर वक्त तुम्हारा जिक्र रहता है। अच्छा ये बताओ कि तुम नाश्ता ठीक से करती हो कि नहीं? और क्या मॉम, जब तक डट के नाश्ता निकल लेती यूनिवर्सिटी नहीं जाती हूँ। गुड। और खाना पीना कैसा है? अरे हमारा कुक इतना अच्छा है, इतने मजे के खाने बनाते हैं, भाई तो मौजें लगी हुई हैं। गुड। बेटा तुम कराची में अकेली हो और सुना है कि वहाँ के हालात भी ठीक नहीं है। हमें हर वक्त तुम्हारी फिक्र लगी होती है। यार मॉम मैं बिल्कुल सेफ हूँ, सेफ इलाके में रहती हूँ और एक अंकल हैं, उनके घर में उनके साथ रहती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। हाँ बेटा ये तो बात ठीक कह रही हो, लेकिन फिर भी अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखे। मेरी बात कराना। हाँ ये लो अपने डैडी से बात करो। बेटा परेशान बिल्कुल नहीं होना और रोज हमसे फोन पे बात करती रहा करो। और देखो बेटा, मेरे एक जानने वाले हैं पुलिस ऑफिसर वहाँ, मैंने उन्हें कह दिया है
कि तुम्हारे इलाके में गश्त बढ़ा दें। कम ऑन बाबा, अब हालात इतने भी खराब नहीं हैं। वैसे कल मेरा आखिरी पेपर है, फिर फुर्सत ही फुर्सत, लंबी गपशप करेंगे। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। ठीक है बाबा, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। बाय बेटा, बाय। शुक्र है यार, पेपर्स खत्म हो गए। अरे यार, थैंक गॉड एग्जाम पेपर्स के साथ साथ थीसिस भी खत्म हो गया यार। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मिस्टर, हम तो पेपर्स खत्म होने की खुशी में शुक्र अदा कर रहे हैं। आप किस खुशी में शुक्र अदा कर रहे हैं? वो जी अब ना असल में मुझे आवाजें नहीं पड़ेंगी इधर उधर से। पानी ले आओ सलीम, चाय ले आओ सलीम, कॉफी ले आओ सलीम, गाड़ी वर्कशॉप ले जाओ सलीम, गाड़ी वर्कशॉप से वापस भी ले आओ सलीम। अल्लाह माफ करे, पढ़ना क्या पड़ गया, अजाब पे आ गया था उन्हें। बस एक बात को, क्या बिल्कुल सही रहा है। ये एग्जाम्स के चक्कर में इसको दौड़ा दौड़ा के ना हमने इसका सत्यानाश कर दिया। चलो चलो जाओ अंदर, जाके मेरे लिए ठंडा पानी लेके आओ। तुम ज्यादा ना बोला करो। अच्छा ये बताओ, पेपर्स कैसे? सीधी सी बात है यार, मुझे तो डिग्री हासिल करनी थी शादी के उम्मीदवारों को दिखाने के लिए। जैसे तैसे भी मिलेगी ना, मुझे कबूल है। यार मैंने तो बहुत मेहनत की है इन पेपर्स के लिए। प्लीज दुआ करो ना, दुआ करो ना, मेरी कोई अच्छी सी पोजीशन आ जाए। खुदा के लिए ज़ूबिया, अब तुम पोजीशन की टेंशन में छुट्टियों का मजा मत खराब कर देना। मुझे माफ कर दो, तुम पागल हो जाओगे एक दिन, तुम पागल हो जाओगे। इसको बचाओ, अब इसको वाकई कोई आके बचाओ। ये मेरी छुट्टियां खराब करने वाली है, ये मेरी छुट्टियां खराब करने वाली है। बस कर दो तुम पढ़ना, बस कर दो, हद होती है। क्राइम मास्टर गोगो साहब का घाघरा। ये क्या ड्रामा है? ले चलो यार ज़ूबिया, I swear। डब्लू फोन करने को बोल कर गए, अभी तक किधर के मालूम नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्राइम मास्टर जी जी, मेरे हीरे कहाँ है? आवाज तेरे लड़की लोग को लाने को गया। जी जी। What? क्या? Really? नहीं। Thank you so much, thank you. ये अब गाना हुन मौजा ही मौजा, शाम सवेरे हन मौजा ही मौजा। लेकिन हम किस खुशी में नाच रहे हैं? इस खुशी में कि मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। नहीं, ये यार गले लगाए। चल बे, बाबा को फोन करने दे। तू कसम से। तू तो कभी कभी नहीं लगती है मेरे। हेलो। हेलो बाबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे जुबिया बेटी कैसी हो? हाय, जुबिया बेटी घबराई हुई क्यों? खैरियत तो है? बाबा खैरियत है, बल्कि कुछ ज्यादा ही खैरियत है। आपको एक गुड न्यूज सुनानी है, मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। ये ओह माय गॉड, रियली? दिस इज ट्रेमेंडस। बाबा मॉम कहाँ है? मेरी बात कराए, मैं उन्हें भी सुनाऊं। बेटा वो जरा ग्रोसरी स्टोर तक गई हैं, अभी आती होंगी। अच्छा चले, आ जाए तो कॉल बैक करवा दीजिएगा। बाय, खुदा हाफिज। मौजा मौजा, शाम सवेरे। यार मेरी क्या पोजीशन आई होगी? पास तो शायद हो ही गई होगी। चल रहने दे, मुझे तो डिग्री से मतलब था यार। मुझे सिर्फ एक चीज से मतलब है, मोगैम्बो जी का घाघरा। चल चल। शादी का लड्डू खाते हैं, शादी का लड्डू खाते हैं। ओफो, तुम्हें तो ठीक तरह से टाई तक बांधने नहीं आती। तुम जिंदगी में क्या करोगे? मुझसे नहीं होता, सबाबी भी है सब। चुप करो, खोलो इसे और ठीक तरह से बांधो। एक तो ये सबाबी भी बोलना बंद करो। आज से मैं हाजिर हूँ। या अल्लाह, ये क्या माजरा है? और याद रखना, तुम दोनों की नौकरानी हूँ मैं। याद है, और तुम दोनों बेवकूफ कहीं मरवा मत देना मुझे। ओफो, ज़ूबिया तुम तो चुप कर जाओ यार, तुम तो बहुत टेंशन देती हो। कुछ नहीं होगा, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। चलो
अब दोनों अच्छे मियाँ बीवी की तरह मुस्कुराओ एक दूसरे को देख के और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ो। छोरा मत बना करो, समझे तुम? आगे रखते हैं। ध्यान से डैड और मॉम आगे चलो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो हैं? कैसे मेरा बच्चा? ठीक है। बहुत प्यारी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे बेटा, इसका तारुफ नहीं करवाया, ये कौन है? ये मेरा मुलाजिम है सलीम। मुलाजिम? अब बल्कि ये सलीम मेरे शौहर हैं। शौहर? अस्सलाम वालेकुम। शौहर? ये क्या मतलब, हमें बताया भी नहीं। आप ही ने तो कहा था कि शादी कर लो, अब मैं आपका कहा कैसे डाल सकती हूँ मॉम? हाँ, हमने कहा था शादी कर लो, लेकिन ये तो नहीं कहा था। मॉम फौरन से शादी कर लो, इस बात का क्या मतलब होता है? मैंने कर ली बस फौरन से शादी। लेकिन बेटा, अभी तुम कह रही थी कि ये तुम्हारा मुलाजिम है। क्या है ना जी के शौहर जो होते हैं वो अपनी बीवियों के मुलाजिम ही होते हैं ना। हाँ, ये तुमने खूब कही, क्योंकि इस बात को मुझसे ज्यादा और कौन जानता है। तो आप भी इसी दश्त के मुसाफिर हैं। वाह। आंटी वैसे आप हैं बहुत एक लेवल की कंजूस, आई मस्ट से। कंजूस है? क्यों? हाँ ना, इतनी देर हो गई आप हमारे घर आई हुई हैं और आपने मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं किया। शाबाश। गुड आंटी। मुझे समझ ही नहीं आ रही शादी बेटा, ये मुझे बताओ तो। अरे बेटा मॉम अंदर चलते ना, बाकी बातें अंदर चल के करते। आए बाबा सामान आए ना मामा। शादी बेटा हो गई। तो भाई जुबिया बेटी, बड़ा अच्छा हुआ जो तुमने शादी कर ली, लेकिन कम से कम हमारा इंतजार तो कर लिया होता। बाबा आई एम सो सॉरी, बस सब कुछ इतना अचानक हो गया कि वो असल में ना अंकल जी, हमारी किसी ने मुखबरी कर दी थी, तो हमें रातों रात ही निकाह वाला मसला हल करना पड़ गया। मोहबरी? रातों रात निकाह? अरे बेटा ये क्या कह रहे हैं? ये मॉम ये बहुत मजाकी है, हर वक्त मजाक करते रहते हैं बस। भाई साइमा बेगम, मुझे तो लड़का बहुत पसंद आया है। कभी हम भी बहुत बखौलिया हुआ करते थे। खैर अब बेचारा इतना गया गुजरा भी नहीं है, क्या मतलब? मतलब आप बहुत अच्छी तरह समझ गए कि मैं क्या कह रही हूँ। अब मैं बच्चों के सामने क्या बयान करूँ? सलाम बीबी जी, सलाम बड़े साहब जी। वालेकुम सलाम। मॉम ये मेरी मेड है हाजरा। हाजरा अंदर किचन साफ करो, चाय मैं सर्व कर लूंगी। जी बीबी जी। हाजरा जाओ। जी बीबी जी, जा रही हूँ। अरे बेटा ये तो मुलाजमों से कैसे बात कर रही हो? अरे बीबी जी रहने दे रहने दे, इनका तो ऐसे ही है। इन्हें इस पूरे कार को ना बगैर कैंप का बनाया हुआ है। ये सलीम साहब से भी इसी तरह बदतमीजी से बात करती हैं। आपको एक बात बताऊं, मैं जब से यहाँ पर आई हुई ना, इन्होंने मुझे एक मर्तबा भी तनख्वाह नहीं दी है। कोई बात नहीं, हम तुम्हें तनख्वाह भी देंगे और इनाम भी देंगे। जी कौन सा इनाम? हाय अल्लाह, अल्लाह पाक आपको बड़ा खुश रखे, आप हमेशा खुश रहे, आबाद रहे। बल्कि एक काम करें ना, आप अपने साथ मुझे लाहौर क्यों नहीं ले जाते? वो कहते ना जिन्हें लाहौर नहीं देखे वो जमिया नहीं। हाजरा जाओ। जी बेबी जी, जाती हूँ। अब बाबा आप कितनी चीनी लेंगे? बेटा तुम्हें पता तो है कि हम दोनों डायबिटिक्स हैं। ओह आई एम सॉरी। सिर्फ डायबिटीज नहीं, हाइपरटेंशन के भी मरीज हैं। सॉरी। मेरा बीपी तो तुम्हारी वजह से हाई होता है। जी और मेरा बीपी ना आपको बर्दाश्त कर 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 हाई हुआ है। आप सब्र करें। जुबिया डार्लिंग, तुम चाय जो है मेरी वो चीनी दान में डाल दो। चुंटी को पर निकल आए। मजबूरी है जुबिया डार्लिंग। मजबूरी? कैसी मजबूरी? क्या बात कर रहे हैं? किसकी मजबूरी? मॉम कुछ नहीं, आप छोड़े ना, ये ले बिस्किट खाइए। हाँ इन्हें दे दो, ये ले ले आप ले ले नहीं दोनों प्लेटें ले। नहीं, एक इधर घुटने पे रख ले, एक इधर रख ले। अरे मॉम एक दफा खाने से कुछ नहीं होता। बेटा तुम लोग खुश तो हो ना? बहुत खुश है बाबा।
अंकल क्या है कि मुझे तो जिंदगी में मजा आ गया। मेरा मतलब है ज़ुबिया से शादी करने के बाद जिंदगी का मजा आ गया। हाँ, बेटा थोड़ा इंतजार तो करो, आगे आगे देखो कितने मजे आएंगे। जी फिलहाल तो जरा ये केक के मजे ले लें आप। छोड़े ना, पता है आपको बाबा की आदत का। हाँ। माशाल्लाह सलीम बेटा, तुम काम क्या करते हो? मैं जी दिन में मक्खियाँ मारता हूँ और रात में जो है वो मच्छर मारता हूँ। वेरी नॉटी। मैं तुमसे तुम्हारे कारोबार का पूछ रहा हूँ। कारोबार मैं सिंघाड़े एक्सपोर्ट करता हूँ। You are kidding. I'm strange. मैं तुमसे तुम्हारे फैमिली बिजनेस के बारे में पूछ रहा हूँ, पूरी संजीदगी के साथ। जी यूँ समझे कि मैंने आज तक बस एक तिनका भी नहीं तोड़ा अपने हाथ से। हड हराम नहीं हूँ। क्या है ना कि वो जमीनें हैं कुछ खाने वाल में, बूरे वाला में, सगिया में, तो गुजारा हो जाता है। ओह जिम्मेदारा करते हो भाई, फिर तो बड़े टॉर शोर होंगे इलाके में। बस जी अब मैं अपने बारे में क्या कहूँ अपने मुंह से। ये बताओ कि पेरेंट्स से कब मिलवा रहे हो? जी क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर रहे हैं? जूतियां पड़वानी है मुझे? क्यों? मखौल कर रहा था। बहुत मखौली हो तुम। आई लाइक यू वेरी मच। नाइस लॉकेट है। हाँ बेटा मैंने खुद लिया है, तुम्हारे डैडी ने नहीं दिलाया। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे हस्बैंड बिजनेस क्या करते हैं? मेरा हस्बैंड? हाँ सलीम की बात कर रही हूँ। ओह हाँ सलीम, बिजनेस है सलीम का, अपना फैमिली बिजनेस है। मतलब? मॉम वो जानवरों की खाले सप्लाई करते हैं। ये क्या बिजनेस हुआ? मॉम वो बकरा ईद होती है ना, उस पे कुर्बानी होती है, वो खाले इकट्ठी करके उसको फैक्ट्री में सप्लाई करते हैं, फिर उससे लेदर बनता है। बड़ा वसी नेटवर्क है। अच्छा अब मैं समझी। तुम अपने ससुराल वालों से नहीं मिलवाओगी हमें? जरूर मिलवाती मॉम, दरअसल वो छुट्टियां गुजारने के लिए ना स्विट्जरलैंड गए हुए हैं। अच्छा इसका मतलब है कि हम लोग उनसे नहीं मिल पाएंगे। दफा करें ना, आप इतने दिनों बाद आई हैं, आपको क्या ससुराल वालों की पड़ी? हम मेरे से बातें करें, बस उदास हो गई थी आपके लिए। ये लीजिए गर्मा गर्म सालन। असल में ना मुझे खाना खाने की आदत ही नहीं है। पहले माँ खिलाती थी, उसके बाद फिर शादी हुई तो बीवी खिलाती है। जान खिलाओ ना। अब बहुत ही मजाक करते हैं मॉम। जान आज आप खाना खुद ही खा लीजिए। ठीक है। बेटा पहली बार खा रहे हो या आखिरी बार? आप खाए ना बीबी जी। शादी का लड्डू खाते हैं। सलीम बेटा तुम्हें तो वाकई कॉमेडियन होना चाहिए था। वही कसम से हंस हंस के मैं तो पागल हो गया। बस जी अपनी शक्ल ही ऐसी है, जो देखता है उसका आंसू निकल जाता है। नहीं शक्ल नहीं, तुम्हारी हरकतें ऐसी है। आपकी भी ऐसी ही है। मेरे ख्याल से आप आराम करें मॉम, क्या ख्याल है? हाँ हम लोग बहुत थक चुके हैं। सही कह रही हो। अब ऐसा करते हैं कि आप मेरे साथ सो जाइएगा और सलीम बाबा के साथ सो जाएंगे। नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ। बेटा क्यों इस उम्र में हमारे दरमियान जुदाई डाल रही हो? अरे नहीं बेटा, तुम अपने बेडरूम में सो, हम दोनों यहाँ पर गेस्ट रूम में सो जाएंगे। ठीक है? ठीक है। साइमा क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही हूँ कि हमारी बेटी को माशाल्लाह कितना अच्छा शौहर मिला है। मेरा भी यही ख्याल है।
अच्छा लड़का है, खानदानी है। वो बता रहा था कि खानेवाल में और बुरे वाला में उनकी जागीरें हैं, लेकिन उसका साइड बिजनेस मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। वो कौन सा? कह रहा था कि सिंघाड़े एक्सपोर्ट करता हूँ। हैं? सिंघाड़े? लेकिन मुझे तो जोबिया ने कोई और अजीब सा बिजनेस बताया था। क्या? कि सारे कुर्बानी की खालों को ये लोग जमा करते हैं और फिर सारा साल फैक्ट्री में सप्लाई करते हैं। ये क्या बिजनेस हुआ? हाँ, लेकिन उसने आपसे तो जागीरों का तस्करा किया भी, मुझे तो उसने ये सब नहीं बताया। इसका मतलब ये हुआ कि जुबिया ने तुम्हें कुछ और कहा है और सलीम ने मुझे कुछ और। लेकिन हो सकता है हमने कुछ गलत सुना। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम जाने मन। तुम मेरे बेड पे क्यों लेटे हुए हो? ये अब हमारा बेड। क्या क्या कहा तुमने? तुम इस बेड के मालिक कब से बन गए? जब से तुम मिसेस जोबिया सलीम हुई हो डार्लिंग। तुमने मुझे डार्लिंग बोला? तो अभी थोड़ी बोला है, सारे दिन में को 20-25 मरतबा बोल चुका हूँ। अब अगर तुमने मुझे डार्लिंग बोला ना, तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा ताल्लुक ड्रैकुला से भी है। बकवास बंद करो अपनी और जाके वहां पे लेटो। अच्छा भाई, उठ जाता हूँ, नाराज क्यों हो रही हो? वैसे एक बात बताओ, मेरा बेड ये बहुत थोड़े दिनों के लिए तुम्हारा बेड है, उसके बाद ये बेड हमारा बेड होगा। थप्पड़ मार दूंगी एक तुम्हारे मुंह के ऊपर। जाके वहां सोफे पे लेटो और खबरदार। खबरदार ही हूं मैं, तुम सुकून से सो जाओ। सोफिया की बच्ची, तू मिल जरा मुझे, तुझे तो मैं बाद में पूछूंगी। बाय द वे, मुझे कब पूछने का इरादा? तुम्हें तो मैं अभी पूछ लेती हूँ। बाबा, मॉम, आप लोग इस वक्त खैरियत? बेटा, नींद नहीं आ रही थी, सोचा आप लोग भी जाग रहे होंगे, जाके कुछ गपशप ही लगा लेते हैं। बेटा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या वॉशरूम साफ कर रही थी? हाँ मॉम, वॉशरूम साफ कर रही थी। तुम्हारे कमरे से भी अजीब और गरीब आवाजें आ रही थी, खैरियत तो है ना? वो मॉम, वो बेटा, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? हाँ, क्यों नहीं बाबा, आइए आइए मॉम, आइए। ये क्या जुबिया, ये तुम्हारा शौहर सोफे पे सो रहा है और तुम लोगों में झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं बाबा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर तुम बताओ सलीम। बताओ। हाँ बताओ। बताता हूँ। अंकल जी, बात सिर्फ इतनी है, आज ना मेरा इधर सोफे पे सोने को दिल कर रहा था, और कोई रौला नहीं है। आओ आओ डार्लिंग, बेड पे चलते हैं। ये देखिए जी, अब आप लोगों को तसल्ली हुई कि कुछ भी नहीं है ऐसा हमारे दरमियान में। थैंक गॉड, मैं तो डर गया था कि शायद तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। चले, अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है, बस तुम लोग आराम करो, अब हम लोग भी जाके सोते हैं। चले। अरे कहाँ जा रही हैं आंटी, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। मजा आ रहा है? नहीं भाई, हम लोग बहुत थके हुए हैं, तुम भी सो, हम भी सो रहे हैं। चलिए चले, बाकी मजे फिर कल। मैं जा रहा हूँ, अपने शहंशाह वाले बिस्तर पर जा रहा हूँ भाई। साहिबा बेगम, देखो हाजर उठी है कि नहीं, अगर जाग गई है तो उसे जूस का कहो। अरे भाई, मुझे तो समझ नहीं आता,
ये जोबिया ने किस किस्म की मेड रखी हुई है। सूरज सर पर चढ़ गया है और बेगम साहबा पड़ी सो रही हैं। मेरा ख्याल है थक गई होगी बेचारी। हाँ बेचारी, अरे बड़ी देखी ऐसी बेचारियां। मैं क्या कर आती हूँ अभी जूस का उसको। हाँ। ये ले। अरे ये खुद ही बना के ले आई हो? जी कबीर, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे इस घर में सख्त किस्म की कोई गड़बड़ लग रही है। आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा। मॉम वो बाबा मुझे कुछ कहना था। बेटा हमें भी तुमसे कुछ बात करनी थी, लेकिन वापसी पर। आप लोग जा कर रहे हैं? बेटा जब हम आए थे तो हमें इल्म नहीं था कि तुमने शादी कर ली है, इसलिए हम खाली हाथ आए थे। अब हम तुम्हारे हस्बैंड के लिए कुछ शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। लेकिन बाबा बाकी बातें वापसी पर। चलो साहिबा। चले आप ला। आओ। सलीम का है? होगा कहीं, मुझे क्या पता। क्या हो गया तुम्हें? तुमसे तो मैं पूछ ही लूंगी, पहले उस सलीम के बच्चे से तो निपट लूं। मसला क्या है? इतने गुस्से में क्यों हो? बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी और तुम्हें तो जरूर बताऊंगी, लेकिन पहले उस नौकर से मालिक बन जाने वाले को ना उसकी औकात याद दिला दूं। सलीम! ज़ूबिया, बात तो सुनो मेरी। सलीम! सलीम! वो आखिर हुआ क्या है तुम्हें? कुछ तो बताओ। तुम तो चुप कर जाओ शैतान की खाला। और ये किधर मर गया? सलीम! क्या बात है ज़ोबी डार्लिंग, परेशान लग रही है? डार्लिंग के बच्चे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे फ्री होने की? मैं तुम्हें कल से बर्दाश्त किए जा रही हूँ और बर्दाश्त की भी एक हद होती है। क्या हो गया है तुम्हें? अपने ही खेल को खुद खराब कर रही हो। ज़ोबी डार्लिंग देखो, तुम्हारे पेरेंट्स को पता चलेगा जब सब कुछ, कितना हर्ट होंगे ना। आई गिव अ डैम अबाउट इट कि अगर उन्हें पता चल जाए कि मैं ये सब कुछ ड्रामा कर रही हूँ और तुम मेरे शौहर नहीं बल्कि मेरे नौकर हो। शौहर जो हैं वो बीवियों के गुलाम होते हैं। कौन सी नई बात बता रही हो तुम मुझे? सोच लो ज़ूबिया, जो कुछ भी तुम कह रही हो एक बार फिर से सोच लो। मैडम, ये सब कुछ मैं सोचकर ही बोल रही हूँ और इसे तो मैं शरीफ आदमी समझती थी, लेकिन कल से इसने मुझे डार्लिंग डार्लिंग बोल बोल के मेरा फ्यूज उड़ा दिया है। अरे भैया शादी का लड्डू और है। मिस्टर, तुम्हारी औकात क्या है? अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो ना तो मेरी नजरों से दूर हो जाओ, वरना मैं तुम्हारा कुछ कर बैठूंगी। लगता है कि ज़ूबिया डार्लिंग को अब सबको सच सच बताना ही पड़ेगा। क्या बताओगे तुम दोनों मुझे? और ये डार्लिंग का वर्ड दोबारा यूज मत करना। तुम अगर हद से आगे नहीं बढ़ती ना तो मैं खामोश रहती, लेकिन तुम्हारी बदतमीजी अपने काबिले बर्दाश्त होती जा रही है। क्या बकवास कर रही हो? शायद तुम जानती नहीं कि सलीम एक्चुअली है कौन। अरे तुम सारी जिंदगी भी इसकी बराबरी नहीं कर सकती मैडम। फॉरगेट सबक, कुछ ना बताओ, बेहतर है कि मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँ। सलीम प्लीज चुप हो जाओ, आज मुझे सब कुछ इसको सच सच बताने दो। सलीम एक खानदानी लड़का है और तुमसे कई गुना ज्यादा पढ़ा लिखा, समझे तुम? ये सिर्फ तुम्हारे करीब रहने के चक्कर में यहाँ पे नौकर के भेस में रह रहा था ताकि तुम्हें जान सके, पहचान सके, लेकिन तुम ओके बदतमीजी पे बदतमीजी की जा रही हो। फॉरगेट इट, भैंस के आगे बीन बजाने का क्या फायदा? ये क्या जाने कि रांझा कितने अरसे तक
नौकर बन के हीर के बाड़े में भैंसों को चारा देता रहा। ये सब क्या बकवास है? और सबा, तुमने मुझसे इतने अरसे तक ये बात क्यों छुपाई? देखो सुबह, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपने पेपर्स और गोल्ड मेडल जीतने के अलावा जिंदगी में कुछ और नजर आता ही नहीं था। सलीम एक एलिजिबल बैचलर है और मैं इसे जानती थी। जब इसने तुम्हें पहली बार देखा था तो पहली नजर पे ये तुम पे आशिक हो गया था। एक्चुअली आई वॉन्टेड टू प्रपोज यू। ये सबा बीबी है ना, इन्होंने मुझे बहुत डिस्करेज किया कि तुम एरोगेंट हो, रूड हो, कन्विंस नहीं होगी। समहाउ मैं खुद को और आपको एक चांस देना चाहता था, आपके करीब रहना चाहता था। कोई रास्ता और था नहीं तो इस घर में नौकर बनकर आ गया। और इस जुर्म के अगर कोई जिम्मेदार है तो वो मैं हूं। लेकिन थैंक गॉड मैंने तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सामने सुरखरू खड़ी हुई हूं। अब तुमने देख लिया ये कितनी रूड और बदतमीज है। सुबिया, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने पेपर्स, गोल्ड मेडल्स, सिर्फ तुम्हारी नजर में इन चीजों की अहमियत है। जिंदगी इसके अलावा भी है सुबिया। मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने आप जैसी लड़की के साथ प्यार किया, जिसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ गोल्ड मेडल्स, पेपर्स, अचीवमेंट्स की अहमियत है। मैं इस घर से आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रहा हूं, लेकिन सोचना जरूर कि गोल्ड मेडल्स हासिल करने के बाद क्या तुमने जिंदगी का सब कुछ पा लिया, ये सब कुछ खो दिया? चलो सिंह, तुम यहां से अकेले नहीं जा रहे, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूं। सबा, तुम भी? हाँ सुबह, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। वेल डन बेटा, शाबाश, तुम्हें जहालत का गोल्ड मेडल मुबारक हो। बेटा, हमने तुम्हें क्या ये तरबियत दी थी कि लोगों को 2 टके का कहकर इंसानियत की तस्लील करो? और तुम, जो अंजाम तुमने उम्र के आखिरी हिस्से में देखना था, उसकी छोटी सी झलक तुमने मेरी बेटी के साथ शादी करने से पहले ही देख ली। घबराने की जरूरत नहीं है, अब डर किस बात का? अरे भाई, ये शादी का लड्डू है, इसे खाना तो पड़ेगा। हौसला रखो, मत बनो मत। देखो, तुम्हारे अंकल ने भी ये लड्डू खाया और अपने अब्बा से पूछना। वैसे एक बात बताऊं, ये लड्डू इतना कड़वा भी नहीं है। तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी बेटा। जो खिदमत गुजारी आखिरी उम्र में करनी पड़ती है वो तुमने इब्तदा में ही कर ली। नहीं जी, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। मेरे ख्याल में मैं अपना रास्ता नापूं। मुझे जाने दें, अब मैं जाता हूँ। ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? और हम यहाँ तुम्हारी शादी करने के लिए आए थे, है ना? शादी कर कर ही जाएंगे ना, ऐसे कैसे चले जाए? लड़का तो हमने तुम्हारे लिए पसंद कर लिया है। अब हमने फैसला किया है कि तुम्हारा हाथ उसके हाथ में देंगे। और ये मेरा हुक्म है जो तुम हरगिज नहीं टालोगे, है ना जी? यस, हाथ दो। I'm sorry. It's okay, Zubia darling. Darling?